बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना क़ज़फ़ल मुहसनती यहदिमु अमल मिआति सनतिन। हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी बात पाई जाती है कि हम बग़ैर सोचे समझे किसी पर तोहमत लगा देते हैं, बिलखुसूस औरतों पर या मर्दों पर बदकारी की तोहमत लगाना, ज़िना की तोहमत लगाना या इसके अलावा और दीगर बुराइयों की तोहमतें आम लोगों पर लगाना, ये हमारे माशरे का मामूल बन चुका है। देखें, किसी से भी कोई इख्तलाफ हो, किसी के बारे में कोई भी जहन के अंदर बुराई हो, किसी से कोई जो है वो लड़ाई झगड़ा किसी मौके पर हो जाए, तो हम उसके बाद जो भी मौका आता है उसको नीचा दिखाने का या उस पर इल्ज़ाम तराशी का, इससे हम बाज नहीं आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान किया, इरशाद फरमाया, इन्ना क़ज़फ़ल मुहसनती यहदिमु अमल मिआति सनतिन, यानी किसी पाक दामन औरत पर जिना की तोहमत लगाना 100 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। अल्लाहु अकबर, कि बंदा 100 साल इबादत करता रहे और फिर एक मर्तबा किसी पाक दामन औरत पर अगर उसने जिना की तोहमत लगा दी, अगर उसने बदकारी की तोहमत किसी औरत पर लगा दी, तो 100 साल की इबादत, जो 100 साल उसने नेकियां कमाई थी, वो सारी की सारी उसकी ज़ाया हो जाएंगी। तो ये कोई आम बात नहीं है जिसको हमने बहुत ही हल्का और मामूली समझ लिया है कि हम इबादत कर रहे हैं लेकिन साथ लोगों पर जो है वो तोहमतें, इल्ज़ाम तराशियां लगा रहे हैं। तो इस्लाम ने हमें इस बात से भी मना किया है, ऐसा ना हो कि हमारी नमाजें, कुरान की तिलावत, दीगर जो नेकियां हैं वो इस बुराई की वजह से जो है वो बर्बाद हो जाएं। और इसके साथ साथ जो है सिर्फ यही नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर जो अजाब होगा वो भी बहुत दर्दनाक होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनिए, इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान की बुराई बयान करे जो उसमें नहीं पाई जाती, तो उसको अल्लाह अज़्ज़ व जल उस वक़्त तक रदगतल खबाल, यानी जहन्नम में वो जगह जहां दोज़खियों की पीप और खून जमा होता है, उसमें रखेगा जब तक कि उस गुनाह की सजा पूरी ना हो जाए। यानी किसी में अगर कोई बुराई नहीं, तोहमत की तारीफ भी यही है कि किसी में अगर कोई बुराई नहीं पाई जाती तो उसके अंदर उस पर वो इल्ज़ाम लगाना, उस पर उस चीज़ की तोहमत लगाना, ये जो है इस्लाम के अंदर किसी पर बहतान तराशी और तोहमत लगाना कहलाता है कि जो बुराई उसके अंदर नहीं उसका इल्ज़ाम उस पर लगा दिया जाए। तो इरशाद फरमाया कि जो शख्स ऐसा करने वाला होगा वो उस जगह पर रहेगा जहां पर जहन्नमियों का भी खून और पीप आकर जमा होता है। तो इस ऐसा करने वाले बाज आ जाएं। और याद रखिए कि तोहमत का हुक्म क्या है। फरमाया, किसी मुसलमान को तोहमत लगानी हराम कतई है, खुसूसन माज़ अल्लाह अगर तोहमत जिना की हो। तो दीगर तोहमतें भी इस्लाम के अंदर हराम है किसी पर लगाना, लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा सख्त तर जो है वो जिना, बदकारी की तोहमत लगाना जो है ये बहुत सख्त तर है। और बाद औकात ऐसे होता है कि जिस पर तोहमत लगाई या इल्ज़ाम तराशी की लोगों के सामने, मुआशरे के अंदर जो है वो अपने आप को एक ऐसा फर्द महसूस करता है जो खुद अपने अंदर ही घुटता रहता है और अपने आप से लड़ता रहता है। और बाद औकात तो वो खुदकुशी तक की नौबत तक चला जाता है, खुदकुशी तक की नौबत आ जाती है। ये अखबार का एक वाक़या आपको बयान करता हूँ। 30 मार्च 2018 को पंजाब पाकिस्तान के किसी शहर के एक होटल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होटल मालिक ने अपने 32 साला मुलाजिम पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने अपने बच्चों के लिए यहाँ से चावल चोरी किए हैं और सब के सामने उसकी बड़ी बेइज्जती की, जिस पर दिल बर्दाश्ता होकर मुलाजिम ने खुद को आग लगा ली। ये यकीनन गलत रद्द अमल था। दूसरे होटल मुलाजिमीन ने आग बुझाई और उसे तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। तो झूठे इल्ज़ामात ये बाद औकात ऐसे होते हैं कि इंसान जो है वो अगर शरीफ हो, शरीफ तबा हो, तो उसके लिए जो है वो बर्बादी और परेशानी का बाइस बनते हैं। लिहाजा हमें अपने मुआशरे के अंदर जहां दीगर बुराइयों को ख़त्म करना है, वहां अपने अंदर हमें ये तब्दीली भी लेकर आनी है कि किसी पर इल्ज़ाम तराशी हरगिज़ न करें, किसी पर बोहतान न लगाएं जब तक आपके पास उसके मुतालिक सबूत ना हो या आपको उसकी जिम्मेदारी न दी गई हो,
اس وقت تک جو ہے وہ کسی پر بغیر ثبوت کے تہمت یا الزام لگانا یہ شرعی طور پر بھی بہت بڑے عذاب کا سبب ہے، اور اس کے دنیاوی نقصانات بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر برائی، بالخصوص جو اس ویڈیو کے اندر ہم نے سنی، بہتان، الزام تراشی اور دیگر جو تہمت لگانے والا عمل ہے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔